प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान यीशु मसीह जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय, उसका 33 पद से 46 पद तक। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की वारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसके फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उसे भी वैसे ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें और मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की वारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उस बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की वारी का ठेका दूसरे किसान को देगा जो समय पर उसे फल दिया करें। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु कहते हैं, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर कहते हैं, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। तो परमेश्वर की इच्छा और उनकी हमें मर्जी पूरी करना है। यहाँ पहली बात है कठोर हृदय नहीं रखना, हमें नम्र हृदय रखना है। नम्र हृदय, जिस तरह हम यहाँ देखते हैं किसानों के पास उनने भेजा, पहले को मार दिया, दूसरों को भेजा, उन्हें ही मार दिया। उनने ये सोच के भेजा मेरे पुत्र का आदर करेंगे, उन्होंने उसके पुत्र को ही मार दिया। उनने कहा ये सारी दौलत हमारी हो जाए। तो यहाँ नम्र हृदय होना चाहिए। कठोर हृदय वाला क्या है? वो परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर उसे कभी भी उसके साथ कभी बात नहीं करते, कठोर हृदय वालों से। और दूसरी बात है, भेजने वाले का आदर करो। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, लोगों ने उन्हें मारा, उस पर विश्वास नहीं किया। फिर यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह पे भी कोई मारा, उनको विश्वास नहीं किया। आज दास लोगों को, पास्टर लोग जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग मार रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं, पर उनका विश्वास नहीं कर रहे, उनको भी वो विश्वास नहीं कर रहे। और तीसरी बात है मुक्तिदाता। वो मुक्तिदाता आया, मुक्ति देने के लिए आया। वो कहता है, तुम लौट आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम नाश नहीं होगो। पर उन्होंने क्या किया? उस यीशु मसीह का भी नहीं बात को माना। उस मुक्तिदाता जो उद्धार देने वाले यीशु मसीह की बात भी नहीं माना। उन लोगों ने अपना हृदय कठोर कर लिया, अपने हृदय को पत्थर बना लिया। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को
निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा बन गया। तो वो सिरा कौन थे? यीशु मसीह सिरा थे। वो कोना कौन थे? यीशु मसीह थे। क्योंकि यीशु मसीह जब तक कोने का वो पत्थर ना निकाला जाए, जब तक जॉइंट नहीं हो पाता, इसी तरह यीशु मसीह आए हमें परमेश्वर से जोड़ने के लिए। जो हमारा संबंध टूट गया था, जो हम उससे दूर हो गए थे, उस संबंध को वो करीब लाने के लिए, हमसे मेल मिलाप करवाने के लिए परमेश्वर आए, यीशु मसीह आए और हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। यीशु मसीह कहते हैं, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर की महिमा, उसकी आदर करना है, प्रशंसा करना है, तारीफ करना है, उसकी संगति में हमेशा बना रहना है, अपने जीवन को हमेशा उसे सौंपते रहना है और हमें वचन की बात को मानना है। बाइबल में जो जो शब्द लिख गए हैं उस बात को मानना, उसके अनुसार जीवन जीना है। जब उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूँ। प्रभु जी, आप हर बीमारी, हर दुर्बलताएं आज चले जाएं। कोई भी पेट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। प्रभु पथरी है, प्रभु जी किडनी में, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। मेरे यीशु मसीह जी, पित्त में पथरी है, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। पाइल्स है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। थायराइड, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी जो कमाते हैं उस पर आशीष दे। प्रभु जी वो काम बहुत अच्छे से चलने पाए, पैसा जुड़ नहीं पाए। प्रभु जी बिजनेस है, चाहे जॉब है, सब में आप सहायता मदद करें। केस है, केस इनके पक्ष में आने पाए मेरे यीशु मसीह, ये केस जीतने पाए। लोन है प्रभु जी, लोन प्रभु जी ख़त्म होने पाए। घर बनाना है, अच्छे से घर बनने पाए, कोई कर्ज ना रहने पाए। प्रभु जी जो टूट चुके हैं, जो प्रभु जी इनकी आशाएं समाप्त हो चुकी है और कहते हैं अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, मेरे यीशु मसीह रास्ताओं को खोले और मेरे यीशु मसीह आपकी महिमा प्रभु जी इनके जीवन से होने पाए। हर समस्याओं को, हर शैतान के बंधनों को, हर बीमारियों को आज डांट देता हूँ, चले जाए। आपका अभिषेक होने पाए। जिनका मैरिज होना है प्रभु जी, उनका मैरिज होने पाए। प्रभु जी अच्छे से प्रभु जी पार्टनर अच्छा मिलने पाए और आपकी महिमा होने पाए और आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। जो बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें भी संभालें मेरे यीशु मसीह, उन्हें घर दें, खाने को भोजन दें, सुरक्षा प्रदान करें। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है तुम्हारा मन जो है नम्र होने पाए, तो नम्रता की तरह हम जीवन जीने पाए। प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए। मुक्तिदाता जब आप मिल गए हैं तो आप पे हमारा भरोसा हो और हम आपके अनुसार अपने जीवन को जिएं। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं। सारी बातों को प्रभु जी प्रार्थना में, प्रभु जी वचन में मेरे यीशु मसीह आपने सहायता मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हैं जो हमें बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।